बहुत दूर एक जादुई दुनिया में जहां आसमान सितारों से चमकता था, वहीं था एक खूबसूरत डायनो वैली जहां हर सुबह खुशियां मुस्कुराती थीं और उन्हीं खुशियों के बीच छोटे-छोटे कदम एक नई कहानी लिखने वाले थे। ये कहानी है एक नन्हे से डायनासोर की, डिनो और उसकी बहादुरी की छोटी सी दहाड़। चलो कहानी शुरू करें। बहुत समय पहले एक रंग बिरंगी डायनो वैली थी जहां झरने गुनगुनाते थे और हवा खुशियों से भरी रहती थी। यहाँ हर डायनासोर खेलता, हंसता और अपनी बड़ी बड़ी दहाड़ों से आसमान भर देता था। इन्हीं सब के बीच रहता था एक नन्हा सा टी-रेक्स। उसका नाम था डिनो। डिनो भी सब जैसा बनना चाहता था, लेकिन उसकी दहाड़ बहुत छोटी थी। सब हंसे मजाक में, पर डिनो का दिल थोड़ा उदास हो गया। वो सोचने लगा, क्या मैं सच में एक अच्छा डायनासोर हूँ? तभी लूमा आई और प्यार से डिनो की तरफ झुक गई। डिनो को नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत अभी सामने आनी बाकी है। सब खेल रहे थे, लेकिन डिनो चुपचाप एक पेड़ के पास खड़ा था। उसके मन में सवाल घूम रहे थे, सब इतनी जोर से दहाड़ सकते हैं, मैं क्यों नहीं? उसे याद आए सबके मजबूत स्वर जो आसमान तक गूंजते थे। डिनो ने हिम्मत जुटाई और अकेले में कोशिश की, पर आवाज फिर भी छोटी ही रही और उसका दिल और भारी हो गया। दूर से लूमा सब देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी। वो धीरे धीरे डिनो के पास आई, बिना कुछ कहे। डिनो को नहीं पता था कि कोई उस पर भरोसा करता है। उधर नन्हा सा पिप खुशी खुशी खेल रहा था, उछलता, कूदता और चहकता हुआ। तभी उसकी नजर पड़ी एक चमकती तितली पर और पिप उसके पीछे चल पड़ा। वो खेल खेल में जंगल की तरफ बढ़ गया, बिना ये सोचे कि रास्ता बदल चुका है। आसमान पर बादल छा गए और हवा कुछ अलग सी बहने लगी। पिप रुका, चारों ओर देखा और पहली बार डर महसूस किया। वो डरते डरते बोला, चीप चीप, कोई है? उधर डायनो वैली में हलचल मच गई। पिप कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी डिनो के कानों में एक छोटी सी आवाज पड़ी और डिनो समझ गया किसी को उसकी जरूरत है। डिनो ने गहरी सांस ली और डर के बावजूद जंगल की ओर बढ़ गया। तभी उसे सुनाई दी एक जानी पहचानी नन्ही सी आवाज। डिनो उसी आवाज के पीछे दौड़ पड़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उधर पिप डर के मारे सिमटा बैठा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और फिर डिनो की नजर पड़ी पिप पर। डिनो ने प्यार से उसे सहलाया, डरो मत, मैं आ गया हूँ। लेकिन तभी पेड़ों के पीछे एक बड़ी सी परछाई हिली। डिनो ने पिप को अपने पीछे छुपा लिया और खुद सामने खड़ा हो गया। डरते हुए भी डिनो ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और दहाड़ा। पर वो कोई दुश्मन नहीं था, बस एक दोस्त जो रास्ता ढूंढ रहा था। डिनो समझ गया, बहादुरी आवाज में नहीं, दिल में होती है। डिनो और पिप सुरक्षित वापस डायनो वैली की ओर लौट रहे थे। सबने उन्हें देखा और चिंता पल भर में खुशी में बदल गई। पिप दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुंचा, हंसता चहकता हुआ। लूमा की आंखों में गर्व था, उसका डिनो आज बड़ा हो गया था। रेक्सी ने मुस्कुरा कर माफ कहा, करना डिनो, तुम सच में बहादुर हो। पूरी डायनो वैली तालियों और खुशियों से गूंज उठी। डिनो ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से दहाड़ा। पिप ने भी दहाड़ने की कोशिश की और सब जोर जोर से हंस पड़े। और डिनो समझ गया, बहादुरी आवाज में नहीं, दिल में होती है। दोस्तों, हमारी कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहो। बाय बाय।